नमस्ते, मेरा नाम भोलन कुमार है और आप सभी का इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लीप ईयर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं। आप में से अधिकतर लोग यह जानते होंगे कि लीप ईयर हर चौथे साल में आता है और ये वो साल होते हैं जिनमें 4 से पूरा भाग दिया जा सकता है। लेकिन ये अधूरी बात है, पूरी बात जरा कन्फ्यूजिंग है। आइए पूरी बात बताते हैं। हर वो साल लीप ईयर होता है जिसमें 4 से भाग दिया जा सकता है, लेकिन उन सालों को छोड़कर जिनके आखिर में 00 आता है, यानी जिनमें 100 से भाग दिया जा सकता है। लेकिन इस 00 नियम का भी एक अपवाद है। हर 00 वाले साल को लीप ईयर की लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा। अगर किसी 100 से भाग दिए जाने वाले नंबर में 400 से भी भाग दिया जा सकता है तो वह लीप ईयर होगा। कुछ एग्जाम्पल से समझ दुरुस्त कर लेते हैं। जैसे कि 2016, 2020 और 2024 में 4 से भाग दिया जा सकता है, इसलिए ये लीप ईयर है। लेकिन 4 से भाग तो 1900 और 2100 में भी दिया जा सकता है, तो ये लीप ईयर तो नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 00 आता है। इनमें 100 से भाग दिया जा सकता है, तो फिर 00 वाले रूल से तो 2000 भी लीप ईयर की लिस्ट से हट जाता है। लेकिन 2000 तो लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 400 से भी भाग दिया जा सकता है। या आसानी के लिए यूं भी कह सकते हैं कि आखिर के 00 को छोड़कर जो बचा उसमें 4 से भाग दिया जा सकता है। बहुत मुमकिन है आपको ये खिचड़ी लग रही होगी और आप इसके बाद आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न से भर गया होगा। लेकिन इस सिस्टम को कोसने से पहले इसके पीछे का लॉजिक जान लेना चाहिए। शायद आप ये खिचड़ी बनने की प्रोसेस को देखकर आप इसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये पूरी खिचड़ी साल में दिनों को एडजस्ट ना हो पाने के कारण है। देखिए, सूरज का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, यानी 365 दिन पूरे दिन और 1/4 दिन। अब कैलेंडर में 1/4 दिन कैसे जोड़ते? इसलिए 3 सालों तक चौथाई दिनों को इग्नोर किया जाता है और चौथे साल जब 4/4 मिलकर एक दिन बन जाते हैं तब उन्हें जोड़ लिया जाता है लीप डे के नाम से। और ऑब्वियसली उस महीने में जोड़ा जाता है जिसमें सबसे कम दिन होते हैं, यानी कि फरवरी। यहाँ आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया। दरअसल 365 दिन और 6 घंटे भी एक अप्रॉक्सीमेशन ही है। पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं, और हमने 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड की जगह 6 घंटे ले लिए। मतलब ये कि हमने हर साल में 11 मिनट 14 सेकंड एक्स्ट्रा जोड़ लिए। आप कहेंगे कि यार 11 मिनट से क्या होता है? लोगों ने भी यही सोचा होगा, लेकिन इस क्या होता है का जवाब हमें 16वीं शताब्दी में मिला। 1600 सालों तक यह 11 मिनट जुड़ते जुड़ते 10 दिन के बराबर हो गया। इससे सूरज और कैलेंडर में 10 दिन का गैप आ गया। 1582 में गैगरीन ने एक फरमान जारी किया और इसका भुगतान करने के लिए 10 दिनों को गंवाना पड़ा। उस साल 4 अक्टूबर के बाद अगली तारीख 15 अक्टूबर की थी। हुआ यूं कि खिचड़ी में नमक कम था, उसके चक्कर में एक्स्ट्रा नमक डाला, लेकिन इसके चक्कर में नमक कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए ये 10 दिन घटाने पड़ गए। ऐसी गलती हम दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो नमक को बैलेंस करने के लिए एक और रूल बना लिया गया। रूल ये था कि अगर हम 100 सालों में एक लीप ईयर छोड़ दें तो सब सही हो जाएगा, और ये छोड़ने वाला लीप ईयर याद रखने में आसान हो, इसलिए शताब्दी का सबसे पहला साल छोड़ने का फैसला हुआ। मतलब जिन सालों के अंत में 00 आता है, जैसे कि 1700, 1800, 1900, तो 100 से भाग जाने वाले नंबरों को लीप ईयर की लिस्ट से भगा दिया गया। लेकिन ऐसा करने से खिचड़ी में जरा सा नमक फिर कम रह गया। फिर ये हुआ कि अच्छा, ये जो हम 100 सालों में से एक को छोड़ दे रहे हैं, इनमें से कुछ को लीप ईयर रहने देते हैं। हिसाब लगाया और पता चला कि अगर हर 400 साल में एक 00 वाला साल लीप ईयर हो जाए तो सब सही हो जाएगा। ऐसा ही हुआ और आसानी के लिए शताब्दी वर्ष चुने गए जिनमें 400 से भाग दिया जा सकता था। तो कुल मिलाकर इसी नमक बैलेंस करने की प्रोसेस से ये रूल्स निकल कर आए हैं जो हमने शुरुआत में बताए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिन सालों में 4 से भाग दिया जा सकता है वो लीप ईयर होते हैं। उदाहरण के लिए 2016, 2020, 2024। लेकिन जिन सालों के आखिरी में 00 आता है वो लीप ईयर नहीं होते हैं। उदाहरण 1900, 2100 और 2200। अगर 00 से खत्म होने वाले सालों में 400 से भी भाग दिया जा सकता है तो वो लीप ईयर होगा। उदाहरण 1600, 2000, 2400। जाते जाते एक ज़रूरी बात और जान लीजिए, ये सिस्टम अब भी परफेक्ट नहीं हुआ है। अब भी खिचड़ी में जरा सा नमक ज़्यादा है। हो सकता है कि इसका असर आगे हमें देखने को मिले, लेकिन यह आगे फिलहाल कई हजार साल आगे है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन सिर्फ इस बात की है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं, लाइक और शेयर करते हैं कि नहीं। तो आपका समय देने के लिए धन्यवाद।